जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वजी हसन अलवी एडवोकेट इज़ हेयर। हमने अपनी जो है वो असला लाइसेंस से रिलेटेड जो लेक्चर सीरीज़ है उसका आगाज़ जो है वो कर रखा है, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके से देख लिया अबाउट पंजाब में किस तरह से आप असला लाइसेंस ले सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान किस तरह से ले सकते हैं, हवाई फायरिंग से रिलेटेड देखा। उसके बाद 13-20-65 की जो एफ़आईआर होती है उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने मज़ीद देखा कि हवाई फायरिंग जो है इस पे क्या जुर्म आयद होता है। तो उसके बाद मज़ीद डिफरेंट चीज़ें जो हैं अब तक हम इसमें देख चुके हैं, और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर्स सुन सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम इसी लेक्चर सीरीज़ में आज जो चीज़ पढ़नी है वो है रीन्यूअल ऑफ द लाइसेंस। कि ऐसा नहीं होता है कि आप एक दफ़ा जो है वो असला लाइसेंस बनवा लिया, अब पूरी ज़िंदगी जो है वो असला इस्तेमाल करते रहें विदाउट एनी जो है वो रीन्यूअल, विदाउट एनी सस्पेंशन, कैंसलेशन एट्सट्रा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने असला लाइसेंस बनवा लिया है तो वो डिफरेंट वजूहात की वजह से सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। वो कब सस्पेंड हो सकता है, कब कैंसिल हो सकता है, आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे, और उसको रीन्यू कैसे करवाना है ये भी देखेंगे। सबसे पहले जी, आपका असला लाइसेंस बन गया। लेट्स सपोज वो 1 साल के लिए आपका टाइम उसके ऊपर लिखा गया जी, एक्सपीरेशन टाइम जो है वो आपका टिल 31 दिसंबर है। कि 2023 के शुरू में बनवाया, वो 2023 की जो दिसंबर है ना, 31 दिसंबर तब तक उसकी वैलिडिटी डेट है। आफ्टर देन जो है वो 1 जनवरी ऑफ 2024 से जो है वो एक्सपायर समझा जाएगा। तो उसमें करना आपको ये है, मतलब कानून तो ये कहता है कि अगर 31 दिसंबर को अगर आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो रहा है, उसकी वैलिडेशन डेट 31 दिसंबर है, तो साल चढ़ते साल जो है वो आप अपना लाइसेंस जो है वो उसको रीन्यू करवा लें, जो कि उसका प्रोसीजर है उसको अडोप्ट करके। लेट्स सपोज आप जो है वो असला लाइसेंस को रीन्यू नहीं करवाते, तो उसमें 3 मंथ तक तो आपको जो है वो ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि आप इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो अगर असला लाइसेंस रीन्यू करवा लेते हैं तो आपको नॉर्मली फ़ाइन नहीं होता है। ठीक है, ये पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, लेकिन नॉर्मली 3 मंथ का ग्रेस पीरियड है, उसके अंदर अंदर अगर आप रीन्यू करवा लेते हैं तो आपको फ़ाइन नहीं होता है। लेकिन 3 मंथ तक आप नहीं करवाते और साल के अंदर अंदर करवा लेते हैं, तो आपका असला जो है जो असले का लाइसेंस जो है वो रीन्यू कर दिया जाता है, लेकिन विद फ़ाइन। 3 मंथ तक नो फ़ाइन, और 3 मंथ के बाद अगर साल के अंदर अंदर करवा लेते हैं तो तब हो जाता है जी विद फ़ाइन। ये तो हो गया रीन्यू कि 3 महीने के अंदर अंदर करवाएंगे तो वेल एंड गुड। अगर 3 महीने के बाद करवाते हैं लेकिन साल के अंदर अंदर, तो क्या होगा, रीन्यू हो जाएगा लेकिन विद फ़ाइन होगा। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि साल गुजर गया है वैलिडेशन डेट ख़त्म हुए को, और आपने असला रीन्यू नहीं करवाया, तो साल गुजरने के बाद आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा जी? सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जब सस्पेंड कर दिया गया तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सस्पेंशन हमेशा से नहीं रहती, उसको रीस्टोर भी किया जा सकता है। डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, पिछले लेक्चर्स में आप सुन सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, साल के बाद अगर नहीं करवाया तो सस्पेंड, और अगर लेट्स सपोज साल के बाद कहीं ना कहीं आपने जो है वो सस्पेंशन के दौरान करवा लिया उसको रीन्यू एट्सट्रा, बात ख़त्म होगी। लेकिन बात आगे बढ़ती है कि अब असले को एक्सपायर हो असला लाइसेंस को एक्सपायर हुए 3 साल गुजर गए हैं। तो जब 3 साल गुजर गए हैं तो फिर आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। सबसे पहले फ़ाइन के साथ रीन्यू, साल के बाद सस्पेंड, 3 साल के बाद कैंसिल, और कैंसिल करके फिर वही रिकॉर्ड रूम का जिक्र जो मैंने पहले लेक्चर्स में भी किया है कि वहाँ पे जब उसका कहा जाता है कि ये जो इसका असला है ना, क्योंकि इसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो इसका जो असला है वो भी ज़ब्त कर लिया है, ज़ब्त करके फिर वो स्टोर रूम में भिजवा दिया जाता है। आगे उसका डिफरेंट प्रोसेस है। अब देखना पड़ेगा कि क्या जो असला लाइसेंस है वो सिर्फ 1 साल तक की उसकी वैलिडेशन डेट होती है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम उसे
5 साल तक जो है वो उसकी वैलिडेशन डेट हो सकती है, 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो लोग जिनकी उम्र जो है वो 60 साल हो जाती है, तो वो जो 60 साल एज हो जाती है, तो 60 साल के बाद उसको 10 साल के लिए जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो CNIC है, शनाख्ती कार्ड है, उस पे जब आपकी एज जो है वो 60 या 70 से अबव हो जाती है, या 50 से आई थिंक सो अबव हो जाती है, तो आपका लाइफ टाइम जो है ना CNIC कर दिया जाता है, फिर उसकी एक्सपायरेशन डेट नहीं मेंशन की जाती। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही कह लें कि पहले तो 5 साल तक जो है उसको हो सकता है, लेकिन जब आपकी एज 60 साल हो जाती है, तो 60 साल के बाद आपका ये इसकी वैलिडेशन डेट जो है वो 10 साल तक भी जो है वो मुकर्रर जो है वो की जा सकती है। तो ये था अबाउट रीन्यूअल के रीन्यूअल कब करवाना है, और अगर नहीं करवाते तो सस्पेंड कब होना है, और आगे कैंसिल कब होना है, और इसकी रीन्यूअल की वैलिडेशन डेट जो है वो पीरियड कितना है। तो होप सो आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए और इससे हट के जो भी आप लेक्चर सीरीज़ जो है वो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। तो मज़ीद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और इसे आगे से आगे शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच।